मैं प्रीतम सिंह दांगी अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दीपेश जी ओझा के निर्देश अनुसार एवं हमारे साथी श्री नरेंद्र सिंह जी राठौर जो प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं सोशल मीडिया प्रभारी हैं, उनके सहयोग हेतु एक समस्त अशासकीय विद्यालयों से संपर्क किस प्रकार किया जाए, इस हेतु एक प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आशा है आप लोग इस प्रक्रिया को अपने अपने जिलों में तुरंत प्रभाव से क्रियाशील करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अशासकीय विद्यालय संचालकों को इसमें जोड़ेंगे। प्रिय अशासकीय विद्यालय संचालक साथी, हमारे अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दीपेश जी ओझा के निर्देश अनुसार उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि हमारे प्रांतीय मीडिया प्रिंट एवं सोशल मीडिया प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह जी राठौर के समन्वयन से संपूर्ण प्रदेश में समस्त अशासकीय शिक्षालक विद्यालय संचालक साथियों से त्वरित संपर्क एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच तैयार किया जाए, जिसके लिए हमने एक प्रक्रिया बनाई है। मैं वो प्रक्रिया आपसे साझा करना चाहता हूं। आशा करता हूं आप अपने जिले से एक संचालक साथी प्रदान करेंगे और जो कि इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से चला सके और संघ की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोगी हो सके। सर्वप्रथम इस प्रक्रिया की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया इस समय संदेशों के त्वरित आदान प्रदान के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जिसमें कि हम हमारे फोटोग्राफ्स, हमारी पीडीएफ फाइलें, हमारे संगठन से जुड़े हुए लिखित संदेश एक दूसरे को त्वरित रूप से पहुंचा सकते हैं। प्रदेश के किसी भी जिले को ले लें, वहां पर 1, 2 या उससे अधिक शिक्षण संस्थान संघ कार्यरत हैं, किंतु आमतौर पर अभी स्थिति यह है कि किसी भी जिले का प्रत्येक संचालक किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। 10, 15, 20, 25 संचालक जुड़कर एक संगठन से बनाते हैं, अन्य 10, 15, 20 दूसरे संगठन से जुड़ते हैं और इस प्रकार मात्र 15 से 20% संचालक ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी संगठन से जुड़े होते हैं। शेष समस्त अशासकीय विद्यालय संचालक अभी भी अकेले हैं, वह किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं और कोई भी संगठन उनको संपर्क करने की स्थिति में नहीं है। यदि देखा जाए तो इस प्रकार के 30% संचालकों का यदि छोड़ दिया जाए जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो 60 से 70% विद्यालय संचालक ऐसे हैं जो मात्र इंतजार में है कि कोई संचालक, कोई संगठन उन्हें जोड़े और उनके साथ आए। इसलिए हमने हमारी इस प्रक्रिया को नाम दिया है संपर्क, मार्गदर्शन, सहयोग, एक प्रयास। इसके लिए आपको मात्र थोड़ा सा प्रयास करना है। 6 से 7 दिन लगेंगे। प्रत्येक विद्यालय संचालक आपकी पहुंच में होगा और आप उसको तुरंत एक मैसेज भेज सकते हैं, उससे मैसेज ले सकते हैं। तो अगली कड़ी में मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि यह प्रक्रिया कैसे करना है। हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। संभागवार यदि हम जिलों की स्थिति देखें तो भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, जिनमें से हमारी संगठन जो है वो 3 जिलों में क्रियाशील है और इसी प्रकार आप उसमें देखेंगे कुल 10 संभाग हैं जिनमें 55 जिले हैं, जिनमें से 32 जिलों में हमारा संगठन पूर्णतः क्रियाशील है। मात्र 23 जिले ऐसे हैं जहां पर हमारा संगठन क्रियाशील तो है किंतु अभी पूर्ण स्थिति में क्रियाशील नहीं है। इन बाकी 23 जिलों को में भी संगठन को क्रियाशील करने के लिए जिन स्थानों पर संगठन ज्यादा स्थिति में क्रियाशील है या बहुत अधिक संख्या में हमारे पास संचालक जुड़े हुए हैं, वहां से हम चाहें तो एक अतिरिक्त विद्यालय संचालक को जिम्मेदारी देकर और हम
उन जिलों की स्थितियों को भी जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस जिले में निवास करते हो या जिस जिले के आप विद्यालय संचालक हो मात्र आप उसी जिले में काम कर पाए। तो यदि कहीं से 2 विद्यालय संचालक यदि हमें सहयोग के लिए तैयार है तो हम उनको एक अन्य जिले का प्रभार भी दे सकते हैं। इस प्रकार हम पूरे 55 जिलों में, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हमारे संगठन को प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक संचालित होने वाले जो विद्यालय हैं वह किसी न किसी प्रकार से अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बच्चों के फॉर्म भर रहे हैं, मान्यता की प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। यदि हमें माध्यमिक विद्यालयों के संचालक मिले जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक या मोबाइल चलाने में निपुण हों, ऐसे संचालक, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक अभी ऑनलाइन क्लासेस कुछ विद्यालयों में चल रही हैं, कुछ में नहीं चल रही हैं, और यदि चल भी रही हैं तो बहुत कम समय के लिए चल रही हैं। ऐसे संचालक अभी अपना समय दे सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक जिलाध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि वे अपने जिले से एक ऐसे संचालक का चयन करें इस प्रक्रिया हेतु जो हमें समय दे सके। प्रतिदिन मात्र 2 से 3 घंटे उन्हें देना है और मात्र उस 2 से 3 घंटे के समय में ही ये पूरा कार्य हो जाएगा। और यदि कहीं से 2 संचालक मिल जाए, 3 संचालक मिल जाए तो अन्य जिलों का प्रभार भी हम उन्हें दे सकते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया अपने को शुरू कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र ऐप को डाउनलोड करना है। एम शिक्षा मित्र ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे। एम शिक्षा मित्र ऐप में खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे कोने में एक पीले रंग का निशान बना हुआ है। इस निशान को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक साइट खुलती है जिसमें सबसे नीचे वाले कोने में RTE पोर्टल आता है। इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें नीचे वाले कोने में अशासकीय विद्यालय मिलता है। इस अशासकीय विद्यालय को आप क्लिक करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं विदिशा जिले को लेता हूँ, आप अपने जिले को लेंगे। यहाँ पे आप अपने जिले को खोलेंगे। मैंने इसमें विदिशा जिले का चयन किया है। विदिशा जिले का चयन करते ही मुझे इसमें मेरे ब्लॉक्स खुलने लगे, विकासखंड खुलेंगे। इस विकासखंड में मान के चलिए मैंने विदिशा जिले का विकासखंड का चयन किया। यहाँ आप जिस विकासखंड की लिस्ट बनाना चाहते हैं उस विकासखंड को आप क्लिक करेंगे। विदिशा जिले में 7 विकासखंड है तो मुझे 7 अलग अलग सूचियां बनानी पड़ेंगी। तो मैं विदिशा से प्रारंभ करता हूं, विदिशा विकासखंड से। अब मैं कक्षा का चयन करूंगा। कक्षा में मैं कक्षा 1 का चयन करूंगा। मैंने कक्षा 1 का चयन किया और गेट स्कूल्स को क्लिक किया। ये देखिए आप, सभी विद्यालयों की सूची मेरे पास आ गई है। विदिशा में इस समय 227 स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे 227 स्कूल पूरे संचालित नहीं हो रहे हैं। इनमें से कुछ विद्यालय जो है बंद हो चुके हैं, कुछ विद्यालय जो है अभी मान्यता की स्थिति में है, लेकिन ओवरऑल ये 227 विद्यालय किसी न किसी रूप में हमारे जिले में हमारे अशासकीय विद्यालय संचालकों से कहीं ना कहीं ये नंबर और ये डिटेल्स जुड़ी हुई हैं। चाहे अभी उनकी मान्यता प्रक्रिया में हो, पूर्व में उन्होंने मान्यता ली हो, या अभी संचालित हो रहे हैं। अब आप इसको बड़े गौर से देखेंगे कि आप क्रमांक 1 में देखते हैं, पहला नाम है आरती कॉन्वेंट मिडिल स्कूल। इसमें ग्राम है इसका दोपारिया, इसका डाइस कोड दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, पूरा पता दिया हुआ है। विद्यालय माध्यमिक है, विद्यालय हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, वो दिया हुआ है। किस जगह पर स्थित है और किस जिले में स्थित है ये पूरा दिया गया है। तो आपको एक सूची बनाना है और उस सूची में आपको इन सभी विद्यालयों के नाम इस प्रकार, ये सूची किस प्रकार बनाना है आप देखिए। मैंने हालांकि पहले ये सूची एक रफ रजिस्टर पर बनाई थी, बाद में मैंने इसको प्रिंट करवाने का प्रयास किया था। कुछ सूची मुझे कहीं और से मिल गई थी। इस प्रकार आप विद्यालय का नाम, विद्यालय का संचालक का नाम, विद्यालय कहां पर स्थित है और उसका फोन नंबर, आप चाहें तो इस प्रकार के 4 या 5 प्रमुख कॉलम लेकर भी काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपको, अब यहां पर एक मूल प्रश्न उठता है कि सूची में विद्यालय का नंबर दिया हुआ है, पता दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसकी स्तर दिया हुआ है और जिला या विकासखंड दिया हुआ है, किंतु संचालक का नाम नहीं है।
इस नाम को पता करने के लिए हमें ट्रू कॉलर ऐप पे जाना पड़ेगा। ट्रू कॉलर ऐप पे इस नंबर को डायल करना पड़ेगा। जैसे ही हम डायल करेंगे संचालक का पूरा नाम हमें उसमें मिल जाएगा और उसको आप अपनी सूची में बना सकते हैं। अब यदि देखा जाए कि हमारे लिए मुख्य कॉलम क्या है, मूल सूची बनाने के लिए आप जब रफ में बनाएं तो आप क्रमांक, विद्यालय का नाम, संचालक का नाम, पता और फोन नंबर, मात्र इतने को ही आप ले। बाद में यदि चाहें तो आप इस सूची को प्रिंट भी करवा सकते हैं। सिर्फ हमें इतने ही आवश्यकता है जिससे हम प्रत्येक संचालक, इतनी ही जानकारियों की आवश्यकता है जिससे हम प्रत्येक संचालक को संपर्क कर सकते हैं। इस सूची को बनने के बाद हमें इस सूची में से एक एक फोन नंबर को अपने फोन में ऐड करना है। ऐड करने की प्रक्रिया आप जानते हैं, किसी नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। हमें प्रत्येक सूची को विकासखंड वार डालना है। जैसे कि मैंने डाला है, आप देखिए, मैं डालता हूं SCH, इससे बनता है स्कूल। बासोदा हमारे विदिशा में एक विकासखंड है, उसको मैंने नाम दिया है BSD। अब आप यहां पर देखेंगे कि बासोदा विकासखंड से संबंधित सारे नाम मेरे पास आ गए हैं। इस प्रकार हमें इसलिए सेव करना है कि इसकी अगली प्रोसेस में जब हम जाएंगे और यदि आपने प्रत्येक विकासखंड को अलग अलग नहीं किया या प्रत्येक जिले को आपने अलग अलग नहीं किया तो आपको इनको मैसेज भेजने में बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रारंभ में आप SCH लिखें, उसके बाद आप अपने उस विकासखंड का नाम लिखें, उसके विद्यालय का नाम लिखें और उस, जैसे कि ये देखिए आप, मैंने लिखा है स्कूल बासोदा, विद्या विहार जगह ठर्रका। इस प्रकार आप पूरे संचालक का नाम लिखकर, सब पूरा लिखकर आप इस प्रकार पूरी जानकारी सेव कर सकते हैं। इस सेव करने के बाद इन सबको एकत्रित करके सूचना कैसे भेजना है, अगला बिंदु हमारा ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें व्हाट्सएप पे जाना है। हम व्हाट्सएप पे गए। व्हाट्सएप में आप ये देख रहे हैं ऊपर 3 बिंदियां बनी हुई हैं, यहां आप क्लिक करेंगे, यहां न्यू ब्रॉडकास्ट करके एक लिस्ट आएगी। इस न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आप क्लिक करेंगे। किसी भी 2, जैसे कि बासोदा है तो मैंने यहां पे क्लिक किया, स्कूल बासोदा के लिए दिया था मैंने BSD। ये देखिए आप सारे विद्यालय आ गए हैं। अब मैं इनको क्लिक करूंगा। इसके लिए मुझे 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वहां से, तो मैंने स्कूल BSD करके 2 कॉन्टेक्ट्स को क्लिक किया। ये दोनों क्लिक हो गए। मैंने इस हरे वाले बटन को दबाया, ये क्लिक हो गए। आप देखेंगे मेरी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार हो गई। अब मैं इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को ऊपर से खोलूंगा, एडिट पार्टिसिपेंट्स करूंगा। SCH बासोदा डाल रहे थे, अपने को ऐसे ऊपर स्क्रॉल करके पहुंचना है। तो स्क्रॉल करके अपन सभी कॉन्टेक्ट्स पे से पहुंचे। ये देखिए अब SCH बासोदा पे आया। मैं जितनों को क्लिक करूंगा एक लाइन से सारे क्लिक होते जाएंगे। सबको क्लिक करने के बाद मुझे इसे सेव कर देना है। अब इनको, ये आपका एक लिस्ट तैयार है। इसको आप यहां से इसका नाम बदल सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया अशासकीय शिक्षण संस्था संघ। ये देखिए इसमें मुझे बासोदा जोड़ना था, सॉरी गलती हो गई। ये मैंने लिखा इसको बासोदा। आप किसी भी प्रक्रिया से इसे जोड़ सकते हैं। ये मैंने इसे नाम दे दिया। अब इसमें आप जब भी इसे खोलेंगे तो आप एक साथ पूरे विकासखंड को अपनी सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं, आशा करता हूं। ये देखिए मेरी बासोदा की सूची जो है तैयार है। इसमें 94 पार्टिसिपेंट्स हैं।
मैं समय समय पर इन 94 लोगों को नियमित तौर पे मैसेज भेजता रहता हूं, जिससे हमारे संगठन के मैसेज इन लोगों पे पहुंचते रहते हैं। धीरे धीरे ये लोग स्वयं हमें संपर्क करने लगते हैं और इस तरह मात्र 4 से 5 दिन के अंदर आप इन लोगों के सतत संपर्क में पहुंच जाते हैं। तो मेरी आशा है आप लोगों से कि आप लोग शीघ्र ही इस प्रकार की सूचियां बनाकर और हमारे प्रांतीय प्रिंट एवं सोशल मीडिया प्रभारी माननीय श्री राठौर जी को ये सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आशा है आप शीघ्र ही अपने संपूर्ण जिले एवं जिले में स्थित विकास खंडों की इस प्रकार की संपर्क सूचियां संधारित कर लेंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सब लोगों का सहयोग करेंगे। धन्यवाद।